क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको आज एक बड़ी भूराजनीतिक चुनौती का सामना कर रहा है? एक तरफ है अमेरिका, जो दशकों से मेक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, और दूसरी ओर है चीन, जो अपने विशाल निवेश और तकनीकी शक्ति के माध्यम से मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मेक्सिको इन दोनों ताकतवर देशों के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा, या फिर इसे इन दोनों के दबाव की कीमत चुकानी पड़ेगी? चीन ने पिछले कुछ दशकों में मेक्सिको में भारी निवेश किया है, विशेषकर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में। 2023 में चीन ने लगभग 16.9 अरब डॉलर का निवेश किया, जिससे मेक्सिको में कई कार फैक्ट्रियां स्थापित हुई। ये फैक्ट्रियां न केवल मेक्सिको में उत्पादन करती हैं, बल्कि अमेरिका और अन्य देशों को भी निर्यात करती है। इन कारों के निर्माण के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरण और पुर्जे चीन से आयात किए जाते हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रिया आसान और सुलभ हो जाती है। हालांकि यदि चीन अचानक अपना निवेश कम कर दे, तो ये मेक्सिको के कार उद्योग और अन्य क्षेत्रों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। 2022 में मेक्सिको के ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान 60 अरब डॉलर था, जो देश की जीडीपी का लगभग 3.4% है। इसके अलावा चीन ने रेलवे, पावर प्लांट्स और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो मेक्सिको को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े रहने में मदद करता है। अब बात करें यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट USMCA की, तो ये मेक्सिको के लिए एक जीवन रेखा है। ये समझौता मेक्सिको को अमेरिका के साथ व्यापार में बड़ा लाभ देता है। 2023 में मेक्सिको ने अमेरिका को 358 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया, जो उसके कुल निर्यात का 75% था। यह दिखाता है कि अमेरिका मेक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। USMCA के तहत मेक्सिको को अमेरिका में अपने उत्पाद बिना किसी टैरिफ के भेजने की अनुमति है, जिससे मेक्सिको की कंपनियां अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनी रहती है। ये समझौता मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि इस निर्यात को टैक्स मुक्त बनाए रखने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मेक्सिको द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों में उत्तर अमेरिकी हिस्सों का एक निश्चित प्रतिशत होना चाहिए। इसका अर्थ है कि इन उत्पादों के कुछ हिस्से अमेरिका, कनाडा या मेक्सिको में ही निर्मित होने चाहिए। ये शर्तें इस बात को सुनिश्चित करती है कि उत्तर अमेरिकी देशों के उत्पाद भी व्यापार में समान रूप से लाभान्वित हो। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने कई देशों के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए, जिसमें मेक्सिको भी शामिल था। इसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापारिक हितों को बढ़ावा देना और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना था। यदि अमेरिकी सरकार फिर से ऐसी टैरिफ नीति अपनाती है, तो मेक्सिको को अपने उत्पादों पर टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसके निर्यात में गिरावट आ सकती है। यह स्थिति मेक्सिको के लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकती है, क्योंकि उसका अधिकांश निर्यात अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। यही वजह है कि USMCA समझौता मेक्सिको के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि इस समझौते को प्रभावित करने वाली बाहरी नीतियां, जैसे टैरिफ बढ़ने की संभावना, मेक्सिको की निर्यात क्षमता और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल सकती है। इसके अलावा अगर अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है और चीन के उत्पादों पर टैक्स लगाया जाता है, तो इसका प्रभाव मेक्सिको की कार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। चीन से आने वाले कई पुर्जे मेक्सिको की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। यदि इन पर टैक्स लगाया जाता है, तो निर्माण लागत बढ़ जाएगी, जिससे मेक्सिको के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है। मेक्सिको के लिए ये एक उच्च जोखिम वाला खेल बन गया है। एक ओर अमेरिका का दबाव है, तो दूसरी ओर चीन एक स्थिर और महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ऐसी स्थिति में मेक्सिको को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। वो चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि यदि अमेरिका के साथ तनाव बढ़े,
तो वो अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सके। चीन अब मेक्सिको के लिए एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बन चुका है और इस दिशा में मेक्सिको सरकार ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। मेक्सिको सरकार चीन की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए न केवल व्यापारिक अवसरों का प्रचार कर रही है, बल्कि निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन इंसेंटिव भी प्रदान कर रही है। इन प्रोत्साहनों में टैक्स छूट, भूमि पर विशेष अधिकार और तेजी से प्रशासनिक स्वीकृतियां शामिल हैं, ताकि निवेशकों को कानूनी या प्रशासनिक अड़चनों का सामना न करना पड़े। चीन के निवेश से मेक्सिको में कई उच्च तकनीकी उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर BYD जैसी चीनी कंपनियों ने मेक्सिको में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण सुविधाएं स्थापित की है। ये न केवल मेक्सिको की इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और हरित समाधान भी प्रदान कर रहा है, जो पारंपरिक ईंधन वाहनों से बेहतर है। चीन के निवेश ने मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। पहले से ही किफायती श्रम और कच्चे माल की वजह से मेक्सिको वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब उच्च तकनीकी उद्योगों के विकास के साथ देश की निर्यात क्षमता और रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके अलावा चीनी कंपनियों द्वारा स्थापित तकनीकी और निर्माण सुविधाएं मेक्सिको को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और अधिक सक्षम बना रही है। भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है कि वो मेक्सिको के साथ अपने व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करे। मेक्सिको एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसमें निवेश के असीमित संभावनाएं हैं। अगर भारतीय कंपनियां विशेष रूप से ऑटोमोटिव, IT, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मेक्सिको में निवेश करती हैं, तो ये दोनों देशों के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है। मेक्सिको की भौगोलिक स्थिति अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के पास होने के कारण भारतीय कंपनियों के लिए इन क्षेत्रों में प्रवेश का एक बेहतरीन द्वार प्रदान करती है। इसके साथ ही मेक्सिको की सरकार द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स और सरल व्यापारिक नीतियों का लाभ उठाकर भारतीय उद्योग अपनी स्थिति को यहां मजबूत कर सकते हैं। चीन ने मेक्सिको में उच्च तकनीकी उद्योग स्थापित किए हैं और भारत भी इसी मॉडल को अपनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। मेक्सिको में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। इन क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता और अनुभव मेक्सिको में व्यापार को तेजी से बढ़ा सकते हैं। भारतीय कंपनियां मेक्सिको में निर्माण गतिविधियों को बढ़ाकर कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर सकती है, जिन्हें अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी बाजारों में बेचा जा सकता है। हालांकि मेक्सिको के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। एक ओर अमेरिका के साथ दशकों पुराना व्यापारिक संबंध है और दूसरी ओर चीन का निवेश मेक्सिको की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मेक्सिको अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा या किसी एक पक्ष के साथ जाना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।